निवेदन करता हूँ। आप सभी को पता है कि बलवान फौजी और ये टीम किस लिए आई है, आपका बहुत ही आगे भविष्य में फायदा होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हमारा एम है कि सतनाली को मंदिर बनाना, और जो जिला में अंतर्गत है उसको हम नामदौर में जो ऑफिस है उनको हम चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ में सारे ऑफिस आए, और ये महेंद्रगढ़ में आना जाना रहे, कि वो हमारे यहाँ जो सतनाली मंदिर में 25 पंचायत है वो लारनौर 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, और अपना महेंद्रगढ़ 25 किलोमीटर है। आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, जब से हमारे मंत्रियों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा लारनौर में ऑफिस है, जबकि हमारा जिला महेंद्रगढ़ है, तो महेंद्रगढ़ में ऑफिस होने चाहिए। अभी मैं रामनिवास जी पाटोदा से अनुरोध करूंगा कि वो 1 मिनट अपना विचार रखे, उसके बाद बलवान फौजी को गांव के मुख्य आदमी सरपंच पगड़ी पर आके सम्मानित करेंगे, और बलवान फौजी अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी ग्रामवासियों को हमारी टीम की तरफ से राम राम और नमस्कार जी। आप जब तक ये आवाज सुन रहे हो, आप हमारी टीम के पास आए और अपना विचार सुने, और हमारे विचार भी आप लें। हम 10 तारीख का निमंत्रण लेकर पूरी टीम आपके गांव के बीच में है, और आपसे कह रहे हैं कि आपने जहां तक आवाज सुन रहे हो, आप जल्दी जल्दी जो है माइक के पास, हमारी टीम के पास आए। धन्यवाद। अभी गांव के नौजवान आदमी सरपंच और सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई वो बलवान फौजी को पगड़ी पहना के गांव की तरफ से सम्मानित करें और माला पहनाए। गांव के फौजीदान आदमी आए भाई 4-5 आदमी, और अपना पगड़ी पहना के और माला पहना के सम्मानित करें। ये हमारी एक परंपरा है। जब भी गांव में कोई बाहर से अतिथि आता है या मंत्री आता है तो उसका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। आजा भाई गांव के सभी आदमी आ रहे हो, जो यहाँ पर जेंट है आगे पगड़ी पहनाओ, तालियां बजाएं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शाम प्रोग्राम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि बलवान फौजी को पगड़ी और माला पहना के सम्मानित किया। और अभी मैं बलवान फौजी से अनुरोध करूंगा कि वो आने वाले 10 अगस्त में क्या प्रोग्राम है उसके बारे में अपने विचार रखें। गांव की पंचायत और आप ही के गांव के जसवंत फौजी साहब, लीलाराम फौजी साहब और विजय सागर, हम दोनों ही नाम एक साथ करते थे। ये भी बड़ा सागर में जो समा गया वो तो हो ही गया था। मेरे साथ आए हुए सभी मेजर मुरारी, डीएसपी रणवीर साहब, डॉक्टर धर्मवीर जी, जगदेव फौजी जी, प्रमोद बड़ाचा जी, राकेश जी, रामनिवास पाटोदा जी, दीपक फौजी जी, और क्या बोलते हैं सत्यवान जी, सारे के सारे जो भी भाई मेरी दूर दराज तक आवाज जा रही है, आपके गांव के घर घरानी सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज आपको एक निमंत्रण देने के लिए आया हूं, और निमंत्रण हमारे सतनाली को उपमंडल बनाने के लिए और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय लाने के लिए और नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए ये हमने रूपरेखा बनाई है। 2 जुलाई को हमने डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया था, और 15 जुलाई तक का टाइम दिया था। 15 जुलाई तक उनको जू नहीं रहेंगी, और हमने अपने 15 जुलाई को दोबारा से 500 आदमी इकट्ठे होकर के श्रीमान अमित शाह जी जो 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आए थे उनके नाम का ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमें डीसी साहब के माध्यम से और अमित शाह जी तक मिलने का भी टाइम के लिए अनाउंस हो गया था। हमें रैली में भी चले गए थे। वहां हमारे सीएम साहब माननीय नायब सैनी जी ने हमें बुला करके और वो ज्ञापन लिया कि ये मेरा काम है, ये सेंटर की अमित शाह जी करते हैं, आप ये ज्ञापन मुझे दे दो। आपका पहली बार महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय सतनाली उपमंडल के लिए किसी हरियाणा के सीएम ने बुला करके ज्ञापन लिया। ये आपकी ताकत है, ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। हम आने वाली 10 तारीख को लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में एक धरना दे रहे हैं, जो कि सुबह 9 बजे आपके गांव में बस और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बंदोबस्त हो जाएगा। उसमें आपको बैठ करके आना है। आने के बाद ये धरना 24 घंटा लगातार चलेगा। जो आदमी फ्री है वो आदमी इस धरने में पूरा समर्थन दे और साथ दे। हम आपसे वादा करते हैं इस प्रकरण में पूरे में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेगा।
मैंने एक बात कह रखी है कि भाई कोई किसी को वोट दे, किसी को सपोर्ट करे या किसी के साथ राजनीति करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सिर्फ हमें अपने जिला मुख्यालय के लिए सार्वजनिक इस मुद्दे के लिए सभी को एक होना है। हमने राजनीतिक पार्टियों को भी इनवाइट किया है, सबको इनवाइट किया है। आज मैं आपके सामने ये सारा का सारा जो प्रकरण चलेगा वो शांति प्रिय तरीके से चलेगा, इसमें किसी प्रकार का हंगामा या और कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले भाइयों ने हमें बताया है कि हमारी भी मांग है, कोई भी काम करवाने जाओ तो नारनौल जाना पड़ता है, और पुलिस वाले भाई भी अपने साथ है, प्रशासन भी अपने साथ है, डीसी मैडम भी अपने साथ है, सारा का सारा सिस्टम अपने साथ है। अपने को सिर्फ इकट्ठे होकर के सरकार को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, वो भी शांति प्रिय तरीके से, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। तो आने वाले 10 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में महेंद्रगढ़ पहुंच करके और अपने आप को ये साबित करो कि ये सार्वजनिक मुद्दे में हम सब एक हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज जो हम शुरू से लेकर के कल सुबह बाबा जयराम दास पाली के चरणों में बैठ करके शुरुआत की थी, और हम एक एक गांव जाएंगे, एक एक लोगों को जगा करके और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बैठा करके और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, यह हमारा धरना 15 अगस्त 2024 तक चलेगा। 15 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ को आजाद करवाया जाएगा। आपकी तादाद, आप साथ रहेंगे, सब चीज संभव है। अगर साथ नहीं रहेंगे तो एक इतिहास गवाह रहेगा। एक बार ऐसा कोई फौजी आया था जिसने अपने हक हुकुम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर के बुलाने के लिए न्योता दिया, और आप लोग फिर भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं, आने वाली 10 जुलाई को, 10 अगस्त को आप वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए जरूर पहुंचे। आपको किसी प्रकार का खाने पीने की व्यवस्था होगी, रहना कि भाई अपने को सारे के सारे एक हो जाओ, आ जाओ आराम राम। हमने सबसे पहले सतनाली को उपमंडल बनाने की बात कही है, वो बनते ही जिला मुख्यालय अपने आप 9 पूरे हो जाएंगे। छोटे छोटे जिले हैं जो हल्के हैं, जैसे पंचकुला हो गया, दादरी हो गया, इनको जिला बना दिया गया है। हमारा यहाँ का घर घराने का काम छोड़ करके आदमी नारनौल जाता है, जाके पता चलता है कि तो अधिकारी आया ही नहीं है। तो ऐसी समस्याओं से आज तक जिस भी व्यक्ति ने ये कहा है कि मैं अपने लिए, मुझे वोट दो फिर मैं कुछ करूंगा, बलवान फौजी एक बात कहता है, पहले काम करवा लो, राजनीति तो आने जाने चीजें, राजनीति करते रहेंगे, जिंदा रहे, ठीक ठाक रहे तो। अरे फौज में ही शहीद नहीं हुए, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ शहीद हो जाएंगे। क्योंकि जब अपने हक हुकुम की बात आती है तो कोई फौजी आदमी पीछे जैसे हट जाइए, हम चाहते नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध, वीएन समाचार और सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे हैं श्यामपुरा गांव में। श्यामपुरा गांव में पहुंचने का कारण भी है, यहाँ पर बलवान सिंह फौजी आए हुए हैं। क्यों आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे आने का कारण क्या है। जबकि इस गर्मी में कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, जबकि ये आप स्वयं देख सकते हैं पसीने में आतुर हो चुके हैं और घर घर जाके एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। अलग जगाने का कारण भी है, वो भी हम इनसे स्वयं जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार और सतनाली आज तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान फौजी की राम राम। आप यहाँ आए हो, आने का कारण क्या है? काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे कर रहे हो आप? ये इकट्ठे मैं नहीं कर रहा हूँ। 1 नवंबर 1966 से आज तक, 1 नवंबर 1966 को महेंद्रगढ़ जिला बना था, और आज तक जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति ने ऐसी तैयारी नहीं करी है राजनीति से परे हटके। हमने एक अनाउंस कर रखा है कि कोई कहीं राजनीति करे, कहीं वोट दे, कहीं सपोर्ट करे, किसी को कुछ करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम सतनाली को उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय सारे मिले और नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए।
आज से पहले जो भी धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें एक ही चीज़ हुई है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो नारनौल वाले भाई जिला मुख्यालय के लिए नारनौल वाले भाई खड़े हो जाते थे। अब की बार हमने बैठ के प्लान किया कि क्या किया जाए कि नारनौल वालों भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने नारनौल को अलग ज़िला बनाने का, महेंद्रगढ़ को उसका मुख्यालय और उपमंडल सतनाली को हमने ये डिमांड की हुई है। हरियाणा सरकार के पास हमने मैसेज दे दिया। श्रीमान अमित शाह जी की रैली में स्वयं नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बुला करके हमसे वो ज्ञापन लिया है कि आप अमित शाह जी को ये ज्ञापन ना दें, क्योंकि ये ज्ञापन, ये काम मेरा है, मैं करूँगा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़, उपमंडल सतनाली और नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए मांग करके ज्ञापन लिया है, क्योंकि उनको डर था कि श्रीमान अमित शाह जी के पास अगर हम पहुँच गए तो फिर, क्योंकि वो तो फिर सारा का सारा करके ही जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए हमने ये प्लान करके सारी चीज़ें की है। हमने 2 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का सरकार को टाइम दिया हुआ था। उस टाइम में छोटे छोटे जिलों को और घोषणा हो रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ के साथ अनदेखी हो रही है। इसलिए हमने अब 17 तारीख से बाबा जयराम दास पाली के चरणों में बैठ करके और गांव-गांव जाने का और न्योता देने का प्लान कर लिया है। हर गांव में जा करके, हर व्यक्ति को जा करके हम न्योता देंगे। आने वाली 10 अगस्त को सुबह क्या बोलते हैं 10:30 बजे लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में भारी तादाद में हर गांव से बस का बंदोबस्त है, हर गांव से ट्रैक्टर ट्रोलियों का बंदोबस्त है, वो वहां पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद ये धरना 24 घंटे लगातार चलेगा। इसमें ये नहीं है कि हम कुछ टाइम के लिए इसको करेंगे कि भाई एक ही दिन का है। 15 अगस्त तक, 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक धरना कंटिन्यू चलेगा। उस 15 अगस्त के अंदर हम लास्ट हमारा होगा जो सभा होगी बड़ी, पहले 10 अगस्त को होगी, फिर 15 अगस्त को होगी। बीच में हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा दिन और रात, 500, 700, 1000 आदमियों के साथ। स्टार्टिंग और लास्ट वाला बड़े बड़े रहेंगे, जिससे 10-12 हज़ार और 10 से 12 हज़ार लास्ट वाले में। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाएंगे, सतनाली को उपमंडल बनवाएंगे। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ हम वहाँ पर दिन और रात का ये धरना है, और रात के टाइम पर भी पूरा ट्रैक्टर ट्रोलियों का बंदोबस्त किया गया है। उसमें गद्दे डाल करके वहीं पर सुलाए जाएंगे। खाने पीने का बंदोबस्त है, और हर गांव से सरपंचों की ड्यूटी लगाई जाएगी। गांव-गांव, घर-घर ड्यूटी लगाई जाएगी। हमारे घर रहने की जो माता बहन है वो 5 रोटी घर से बना करके, चटनी, प्याज, अचार और छाछ, दूध, ये एक घर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। गांव किसी को भूखा नहीं मरने देता, आज तक का इतिहास रहा है, और गांव से जिसने आग्रह किया है वो सफल भी हुआ है। इसलिए हम गांव से ये चीज़ भी आग्रह करने आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए आग्रह करने आए हैं कि हम सरकार तक अपनी मांग पहुँचा सकें। आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक जो सच्चा सैनिक सिपाही बताते हैं बलवान सिंह फौजी, आप स्वयं देख भी सकते हैं। इनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। इन्होंने एक बात और बताई है कि मुझे कोई वोटों की राजनीति नहीं है, कोई इंसान अपना वोट कहीं भी दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आमजन जो परेशान होते हैं, एसपी, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस जाने के लिए नारनौल जाते, पूरा दिन अपना खराब कर देते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद भी उस समस्या का हल नहीं होता। उसी मांग को रखते हुए इन्होंने महेंद्रगढ़ में एक जिला मुख्यालय की मांग की है। यही मांग है सर आपकी? जिला सतनाली को उपमंडल, नारनौल को अलग जिला, और महेंद्रगढ़ में हमारा पूरा स्टाफ मुख्यालय वहीं बैठा रहे। और जब तक नहीं होगा, अगर 15 अगस्त को नहीं करते हैं तो 20 अगस्त से पहले हम सीएम नायब सैनी जी के या तो घर के बाहर या फिर सचिवालय के बाहर आराम से बैठ करके 2-4 घंटे का धरना दे करके उसको दोबारा से कह के आएंगे कि अगर ये हमारा लास्ट धरना है, उसके बाद गांव-गांव जा करके आपका विरोध करना शुरू करेंगे। अब तक हम शांतिप्रिय तरीके से, जब तक सीएम साहब के आमने सामने, क्योंकि उनकी सभा चलती है, हम ये ना कह देंगे कि जी हमारा जिला मुख्यालय बनाते हो, सतनाली को उपमंडल बनाते हो, नारनौल को अलग जिला बनाते हो, तो हम इस चीज़ को आगे रोक देंगे। अन्यथा हम अभी तक, जब तक एक बार हम सीएम साहब के वहाँ बैठ करके आराम से धरना नहीं दे लेंगे, उससे पहले हम ना तो विरोध करेंगे। ये सब चीज़ें शांतिप्रिय तरीके से चलेगी और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखेंगे। जैसे श्रीमान अमित शाह जी की रैली में हमने ज्ञापन भी शांतिप्रिय तरीके से दिया, और हमारा ज्ञापन जहाँ हम पहुँचाना चाहते थे वहाँ पहुँचा।